तो लिए सनी पाजी की फिल्म बंटवारा 1947 किस तरफ चली है, वजह क्या है उसके डाउनफॉल की, आखिर इतना कलेक्शन लो क्यों है। बहुत सारे सवाल मेरे पास आ रहे हैं और मैंने आप लोगों से पिछले एपिसोड में पूछा था कि भाई आपके हिसाब से वजह क्या है, तो बहुत सारी वजह निकल के आ रही हैं। इसमें ऑडियंस के जो जवाब हैं वो भी लेते हैं, आप लोगों ने जो राय दी है वो भी लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगणमन रिएक्ट्स। तो भैया जी, कल का डाटा जो था वो 2.25 करोड़ के आसपास रहा, लगभग इसी के आसपास की रेंज मैंने आपको बताई थी। और मैं आपको वैसे ही बता रहा था कि इस पूरे हफ्ते का कलेक्शन तकरीबन 35 करोड़, इंडिया नेट की हम बात करें, इंडिया नेट का 35 करोड़ के आसपास का रहने वाला है। और ये फिल्म लाइफ टाइम के अंदर 75 करोड़ के आसपास कहीं पहुंच सकती है, लेकिन 100 करोड़ के क्लब में इसकी एंट्री मुश्किल है, नामुमकिन नजर आ रही है यहां से तो बिल्कुल भी। लेकिन जिस तरह की फिल्म थी, आमिर खान प्रोडक्शंस का बैनर, सनी देओल की फिल्म, इसके प्रीति जिंटा का कमबैक, राजकुमार संतोषी और सनी देओल की जोड़ी एक साथ वापस आती है इतने दशक बाद में, बाप बेटे का कॉम्बिनेशन, इतने बड़े बड़े स्टार्स, इतने बड़े बड़े नाम फिल्म के साथ जुड़े हैं। लेकिन जब कलेक्शंस की बात आई तो वो कलेक्शन उस तरह का नजर क्यों नहीं आ रहा है, इसकी क्या वजह है। हमने कल के एपिसोड में कुछ वजह बताई थी और आज आप देख लीजिए उसकी वजह क्या है। जितेंद्र हैं और जितेंद्र कहते हैं कि फिल्म अच्छी है, सुपर, ठीक है जी। ये जितेंद्र का कमेंट है इसमें। अच्छा, तरविंदर सिंह कहते हैं, मनीष जी मैंने अभी YouTube पर देखी HD क्वालिटी में, वो भी इसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो रविंदर सिंह जी ने जो कहा, ये बात मेरे को और भी कई लोगों ने कही है, मेरे पास मैसेज भी आए हैं कि यार फिल्म के नंबर कहाँ से आएंगे, सब कुछ तो पहले ही रिलीज़ कर दिया गया है। मतलब YouTube पे फिल्म चल रही है, सोचिए, मतलब टेलीग्राम चैनल पे चलती थी तो हमने बहुत बार देखा है। और कई सारे चैनल्स ऐसे होते हैं, नई नई मूवी के आते के साथ ही उसको वायरल कर देते हैं। एक बड़ा झटका जो है बॉलीवुड को, आप कह लीजिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को, बल्कि कहना चाहिए हर फिल्म इंडस्ट्री को इससे लगता है, हर फिल्म को इससे लगता है। क्योंकि जो इसको डिले करने में कामयाब हो जाता है वो जीत जाता है, कलेक्शन उसके बेटर हो जाते हैं। जो नहीं कर पाता है उसके कलेक्शन पे फ़र्क आता ही आता है। हाँ, ये एक वजह हो सकती है कलेक्शन कम होने की। सनी रघुवंशी लिखते हैं, फिल्म बहुत अच्छी है, बस पब्लिक ने बिना देखे जज कर दिया है। कहीं ना कहीं आपकी बात सही है कि पब्लिक फिल्म देखती तो फिल्म उतनी बुरी नहीं है जितना बुरा उसका कलेक्शन नज़र आ रहा है। फिल्म के अंदर मैसेज बहुत बड़ा है और हम देख रहे हैं कि बार बार अलग अलग लोगों के मुंह से वो मैसेज निकल के आ रहा है। लेकिन हाँ, साथ में ये भी है कि देश की सोच बदल गई है, देश की राय बदल गई है। खास करके अगर आप देखेंगे धुरंधर के, जिसने धुरंधर फिल्म देखी है उसको फिल्म थोड़ी फीकी लगेगी। धुरंधर के सिनेमा के स्टाइल से आप देखेंगे नए ज़माने की फिल्म लगती है। मैं भी कहानी पे नहीं जा रहा, नए ज़माने की फिल्म लगती है, थोड़ा सा पुराने वाला स्टाइल की फिल्म लगती है। मैसेज की बात करेंगे तो पाकिस्तान के साथ जो मैसेज है वो धुरंधर में नज़र आता है, यहाँ उतना मैसेज खुल के नज़र नहीं आता है। यहाँ एक इंसानियत की बात है, ममता की बात है, मतलब जो एक पूरी कहानी है ना कि एक हवेली है, उसमें एक हिंदू मुस्लिम साथ में रह सकते हैं, तो एक देश के अंदर हिंदू मुसलमान क्यों नहीं रह सकते, इस लाइन पे कहानी है। लेकिन वो कहानी 80 साल पुरानी कहानी है, तो आज की जो जनरेशन है वो उससे कितना कनेक्ट कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल लगा हुआ है। हरदीप सिंह लिखते हैं बेस्ट मूवी, पलविंदर कौर लिखती हैं वेरी नाइस मूवी, 1 2 3 लिखते हैं ओनली आवारापन 2, बिगर गेम चेंजर फॉर इमरान हाशमी। रविंद्र लिखते हैं, रवि प्रताप लिखते हैं कि भाई हमने तो रो दिया भाई, डेफिनेटली। जिसने वो नाटक देखा है, मैं आपको फ्रॉम द डे वन आपसे मैं कह रहा हूँ, ये जब से मैंने एपिसोड बनाने शुरू करें, कि यार ये देशभक्ति की फिल्म के नाम पे इसको बेचना ही गलत था। ये देशभक्ति की फिल्म है ही नहीं, ये मानवता की फिल्म है। और इसीलिए मेरे हिसाब से चाहे बंटवारा नाम बेशक हो, लेकिन इसको यहाँ से हटा के 2 अक्टूबर के आसपास अगर रखते तो शायद ज़्यादा फायदा मिलता, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाती है। फिल्म देखने जब इंसान जाता है तो एक सोच लेके जाता है कि यार इंडिपेंडेंस डे की फिल्म है, देशभक्ति की फिल्म होगी, इसमें देशभक्ति का सीन नहीं था। दूसरा एक शायद नेगेटिव पॉइंट मेरे हिसाब से राजकुमार संतोषी ने फिल्म को इक्वल करने के लिए जो डाला है इसमें, क्योंकि जब नाटक है, नाटक में जिन तरह के अत्याचार की बात है हिंदुओं की तरफ से, उस तरह का कुछ है नहीं। इवन उस अत्याचार के ऊपर तो फिल्म सेंटर्ड है भी नहीं। ये फिल्म पाकिस्तान की एक हवेली के अंदर रहने वाले 2 लोगों की कहानी के ऊपर ज़्यादा बेस्ड थी, जो पाकिस्तान के करप्ट कल्चर को दिखा रहे थे। लेकिन यहाँ इक्वल करने की कोशिश में शायद ये लॉस हुआ है। फ्लॉप बाय करोड्स बट सक्सेस एज ए मूवी, पब्लिक लाइक इट वेरी मच, टेल अस मैनी थिंग अबाउट ह्यूमैनिटी, सनी डिजर्व ए नेशनल अवार्ड फॉर बंटवारा 1947। इंद्र 75 लिखते हैं, अगर इंद्र जी ये एपिसोड देख रहे होंगे तो उनको समझ में आएगा कि ये बात मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ। ये फिल्म मानवता की फिल्म है, ये फिल्म अवार्ड वाली फिल्म है, मास के ऊपर, कलेक्शंस के ऊपर इस फिल्म को जाना शायद सही नहीं होगा। लेकिन जब हम कहते हैं कि फिल्म फ्लॉप हो गई तो कभी उसका मतलब ये नहीं होता कि फिल्म खराब हो गई। प्रॉफिट हिट, अगर हम कह रहे हैं कि फिल्म हिट है तो यानी वो प्रॉफिट में है, हम कह रहे हैं कि फिल्म फ्लॉप है तो यानी फिल्म लॉस में है। फिल्म
डिज़ास्टर होने का मतलब ये नहीं होता कि फिल्म बहुत ख़राब है। डिज़ास्टर होने का मतलब ये है कि फिल्म कमाई नहीं कर पाई, बहुत ज़्यादा नुकसान में है। लोग इसमें थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं और इसीलिए दिक्कत होती है। वाहे गुरु सतनाम कहते हैं फिल्म बहुत बढ़िया है, मैं भी देखी है। हाँ जी बिल्कुल, पता नहीं बंटवारा इतनी लो क्यों चल रही है, मिस्टर नितिन कुमार लिखते हैं। फिल्म तो ज़बरदस्त है, सॉन्ग भी अच्छे हैं, ये गलत है, फिल्म चलनी चाहिए। भाई चलाएगा कौन, चलाएंगे तो आप, चलाएंगे तो आप। सिर्फ यूट्यूब पे कमेंट करने से नहीं होता। अगर आपको लगता है फिल्म चलनी चाहिए तो अपने सोशल मीडिया पे जाएं, अपने दोस्तों को बताएं। दैट्स द राइट वे टू से कि फिल्म अच्छी है, देखने जाएं। इवन जो लोग फिल्म से नाराज़ हैं, मैं आपको बताऊं, अगर सोशल मीडिया पे इस समय हम पोस्ट देखने जाते हैं, सोशल मीडिया पे नेगेटिव पोस्ट ज़्यादा दिखती हैं। और एक बड़ा आजकल खूब वायरल चला पड़ा है जो पोस्ट है, एक ही जने ने किसी ने लिखी होगी, वो 50 लोगों ने कॉपी करके डाल दिया है कि भैया देखिए इस देश की कट्टरता देखिए कि एक मुस्लिम शिवम पंडित का कैरेक्टर करता है तो वो फिल्म चल जाती है, और एक हिंदू जो है वो सिकंदर मिर्जा का कैरेक्टर करता है तो फिल्म ड्रॉप हो जाती है, फ्लॉप हो जाती है। बड़ा दिलचस्प चल रहा है, सब जगह ने कॉपी पेस्ट कर करके 2-4 वर्ड इधर उधर करके लगा देते हैं। ये बड़ा कॉपी पेस्ट का ज़माना चल ही रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो शायद ये बात नहीं है फिल्म के चलने की और ना चलने की। आवारापन 2 के चलने की एक बहुत बड़ी वजह है उसका नॉस्टैल्जिया फैक्टर भी है, बहुत बड़ी वजह है उसकी है। दूसरा एक यहाँ पे ए सर्टिफिकेट मिलना फिल्म को, आई डोंट नो व्हाई, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक यहाँ चर्चा का विषय होना चाहिए। और मानस दास जी लिखते हैं सर सनी पाजी का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा क्या, कृपया करके बताइए। भाई डाउनफॉल एक फिल्म से कैसे शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हाँ ये है कि उनके बहुत सारे फैंस को ये फिल्म चुभी है, जो मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, इवन इसी जो मेरे पास जो कमेंट्स हैं, अगर उन कमेंट्स में जाके देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे सनी पाजी के फैंस हैं जो ये कह रहे हैं कि फिल्म फ्लॉप होनी चाहिए, ये फिल्म बर्बाद हो जानी चाहिए। क्योंकि इनसे उनकी जो राय है वो राय नहीं मिलती है, क्योंकि वो जो चाहते हैं सनी पाजी से, इसमें सनी पाजी ने वो नहीं किया है, जिसमें वो सनी पाजी ने नहीं किया है जिसके लिए सनी पाजी जाने जाते हैं। कल तो हमारी वेबसाइट है जनगणमन नेटवर्क, उस पर आके एक मैसेज मेरे पास स्पेसिफिकली आया, वेबसाइट पे जाके सोचिए, मेरे यूट्यूब पे नहीं, कि भाई सनी पाजी को कहिए कि इस तरह की फिल्में ना करें, ये उनकी इमेज के साथ सूट नहीं करता। तो आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग कितना सहमत हैं इस बात से कि क्या सनी पाजी को इस तरह की फिल्में करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी। और हम लगातार देख रहे हैं बहुत सारे चीज़ें आ रही हैं, अच्छी हैं बुरी हैं। और फिराज लिखते हैं कि मनीषा टुडे आई वॉच बंटवारा मूवी, आई फेल्ट मूवी इज आउटस्टैंडिंग विदाउट एनी डाउट, आई टू शॉक व्हाई दिस मूवी पब्लिक नॉट एक्सेप्टिंग। मेरे ख्याल से तो बहुत बड़ी वजह फिल्म को जिस तरह प्रेजेंट किया गया है, मतलब एक तो गदर 2 के ठीक बाद आई थी, तो शायद जनवरी में आ जाती तो इस फिल्म की चीज़ें बहुत अलग होती। लेकिन 3 साल का डिले, इस फिल्म का जो एक फैक्टर, एक्स फैक्टर बनता है ना कि सनी पाजी, उनको शायद उस तरह से भुनाया नहीं गया है। और एक पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि प्रमोशन के अंदर वो पुराने वाले तरीके, जो आमिर खान के तरीके नहीं हैं, आमिर खान प्रोडक्शंस के तरीके नहीं है, वही न्यूज़ चैनल्स और वही सब, आज के टाइम में ये फिल्म को हिट करने का तरीका नहीं है कहीं से भी। और ऊपर से देश का माहौल क्या है ये आप सब जानते हैं कि धुरंधर और धुरंधर 2 जैसी फिल्में आने के बाद में लोग इस तरह की फिल्मों से बहुत अलग चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं, वो यहाँ नहीं है। ठीक है जी, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें, कार्तिक ये लिखते हैं मेरा प्रेडिक्शन है इंडिया में नेट 45 करोड़, नहीं सर उससे आगे निकल जाएगी, बड़े आराम से निकल जाएगी। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं फिल्म बहुत अच्छी है। जो पब्लिक, जो घनश्याम पाटीदार लिखते हैं कि भाई फिल्म बहुत अच्छी है, फ्लॉप होना अच्छा नहीं लगता, पर क्या करें, पब्लिक जो रिजल्ट दे दिया है उसका क्या कर सकते हैं। और नवीन डाबला लिखते हैं डिज़ास्टर होने के चांस हैं सर। अब ध्यान रखिएगा, नवीन जी सनी पाजी के कट्टर फैन हैं, और अगर वो ये कह रहे हैं कि डिज़ास्टर होने के चांस है तो आप समझ सकते हैं कि सनी पाजी के फैंस में इसको लेकर किस तरह की निराशा है, किस तरह की नाराज़गी है। हरचंद सिंह लिखते हैं दिस इज मूवी विच क्रिएटेड बाय वेरी हार्ड वर्किंग एंड दिस इज़ वेरी प्योर लव स्टोरी। शिव कुमार सिंह लिखते हैं गजब है यार, रुला देती है मूवी। इसके अलावा ये तो दंगल के कलेक्शन पे भी आ गए। केतन लिखते हैं कि भाई दंगल का कलेक्शन फेक था। अंबेडकर लिखते हैं भाई साहब ये मूवी सनी पाजी की आज तक की सबसे बेस्ट मूवी है मौजूदा हालात में। अमर राणा लिखते हैं मौजूदा हालात में इस तरह की फिल्म बना पूरी टीम के लिए बहुत जोखिम भरा था, मगर सराहनीय फैसला। फिल्म भले ही फ्लॉप हो लेकिन साधुवाद तो बनता है। हालांकि डायरेक्शन और कुछ एक्टर्स की एक्टिंग थोड़ी अच्छी की जा सकती थी। सुधीर लिखते हैं कि मुझे अभी यकीन है फिल्म आवारापन 2 से ज़्यादा कलेक्शन करेगी, भले ही अभी 70 करोड़ पीछे चल रही है, बाद में आगे निकलेगी। ऐसा चांस होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि फिल्म के लिए पॉजिटिव चीज़ें सोशल मीडिया पे कम है, नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा चली हैं। और शायद इसकी बहुत बड़ी वजह है कि जिस तरह की
चर्चाएं चलती हैं, जिस तरह की चीज़ें चलती हैं, हालांकि बहुत कोशिश की जा रही है आमिर खान प्रोडक्शंस की तरफ से, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा नेगेटिव हो गया फिल्म के लिए। यहाँ से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो गया है। असीम लिखते हैं, यार सब यूट्यूबर ने हल्ला मचा दिया कि क्या हुआ, ये क्यों हुआ। अरे ठीक है, जितना करे करा है, मूवी बढ़िया है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। एक लिखते हैं रोनाल्ड किनी, प्रीति जिंटा वाज नॉट द राइट चॉइस एट ऑल, द राइट चॉइस वाज अल्दर टबू और मोना सिंह बिकॉज ऑफ पीजे फिल्म इज फ्लॉप। ये रोनाल्ड किनी अगेन सनी पाजी के फैंस हैं। भाई आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। पता नहीं क्यों मुझे भी लगता है कि मोना सिंह इसके लिए कहीं ज़्यादा अच्छा ऑप्शन थी, पहले उन्हीं को चूज़ किया गया था। और एक तो उनका अपना बैकग्राउंड आप कह लीजिए, दूसरा मतलब इतना मुझे लगता है इतना डीग्लैम करने में कोशिश की डायरेक्टर ने उनको, प्रीति जिंटा को, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है जी। और बाकी अभी तो बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं सबके शायद ना ले भी ना पाऊँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यूसुफ लिखते हैं कि मूवी फ्लॉप होने का मुख्य कारण मूवी का ट्रेलर है, ट्रेलर में स्टोरी को दिखाना। दूसरा कारण सनी के नाम और धर्म ट्रेलर में गुप्त रखना था। ये एक उन्होंने आपने बात की। ठीक है जी। ये ऐसे बहुत सारे हैं। एक जयेश लिखते हैं, जो एक बहुत बड़ी वजह है जो आपको समझना चाहिए, हिंदुस्तानी सनी देओल यस, पाकिस्तानी सिकंदर देओल क्रॉस। अब आप समझ रहे हैं, ये इस लाइन के ऊपर सनी पाजी के फैंस का बंटवारा आपको नजर आता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको फिल्म अच्छी लगी है, पसंद आई है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको सनी पाजी का मुस्लिम कैरेक्टर में दिखाया जाना पसंद नहीं आया है, खासकर उनका पाकिस्तान जाना। हम तो सनी देओल को इसलिए जानते हैं कि पाकिस्तान में जाके हैंडपम्प उखाड़ लेते हैं, बिजली के खंभे उखाड़ देते हैं, जो जिनसे प्यार करते हैं उनको लेके भारत आते हैं। लेकिन इस फिल्म में उल्टा है, जिस वतन से प्यार करते हैं उसको छोड़ के विदेश में जाते हैं, और जिनको बचाने की कोशिश करते हैं उनको बचा भी नहीं पाते, उनकी डेथ हो जाती है अल्टीमेटली। तो ये कहानी, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मेरे हिसाब से इंडियन ऑडियंस की अगर हम बात करें तो खाली हिंदू मुसलमान वाला चक्कर नहीं है। हिंदू मुसलमान वाला चक्कर तो एक साइड में रखिए, लेकिन फिल्म का जिस तरह ट्रेजिक एंड है, राम नाम सत्य पे फिल्म खत्म होती है, अचानक से जो विलन है, कोई फाइटिंग नहीं होती, सब हथियार छोड़ देते, कुछ इस तरह की चीज़ें इस फिल्म के अंदर नज़र आती हैं, जो मेरे को बाकायदा फ़ोन कर करके लोगों ने अपने दिल का हाल बताया कि यार मज़ा नहीं आया, क्लोजिंग एंड में ही मज़ा नहीं आया, एंड ही बिखर गया। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर नज़र आती हैं। और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हैं, सबके कमेंट तो ले नहीं पाऊंगा, लेकिन ये मोटे तौर पे मैंने आपको बताया कि जिन्होंने कमेंट किए हैं वो क्या कह रहे हैं, इस बारे में उनकी राय क्या है। चलिए इसके ऊपर एक पोल लॉन्च करेंगे, उस पोल के ज़रिए आप लोग मुझे रिप्लाई करेगा, फिर अगले एपिसोड के अंदर उस पोल के रिजल्ट्स भी शामिल करेंगे। आप बताइएगा कि आपके हिसाब से वो एक वजह जिसकी वजह से फिल्म बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाई, मुझे कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।